Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह लिए तप कर रहा था, उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। यह देख सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और इस स्थिति से बचने की कामना की। ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंचे और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने वरदान देने में जब असमर्थता जताई तो रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुर असुर पिशाच नाग किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। अद्भुत रामायण में वर्णित है कि रावण ने एक बार कहा था, जब अज्ञान से अपनी कन्या पर आसक्त हूं तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण ने मनुष्य द्वारा न मारे जाने का वर नहीं मांगा क्योंकि वो मनुष्य को तिनके की तरह समझता था। वरदान पाकर रावण विजय अभियान पर निकल पड़ा। एक दिन वो दंडकारण्य गया। वहां ऋषि मुनि रहा करते थे। रावण ने उन्हें मारना उचित नहीं समझा, इसलिए वो उनसे बोला, हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश रखता हूं। इसके बाद रावण के सैनिकों ने आश्रम से एक कमंडल को लिया और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाला और रक्त को उस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया। दरअसल वो कमंडल गतसमद ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे। उन्हें एक पुत्री की लालसा थी, अतः उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि माता लक्ष्मी उनके घर पुत्री रूप में जन्म ले। गतसमद ऋषि ने पुत्री की प्राप्ति की आकांक्षा के साथ दूध को अभिमंत्रित कर कुश के अग्रभाग से कमंडल में रख दिया। यह वही कमंडल था जिसमें रावण ने उन ऋषियों का रक्त भर लिया था। उसने लंका पहुंचकर वो कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कमंडल में विषैला रक्त भरा है, इसे संभाल कर रखना, इसे किसी को मत देना। रावण विश्व विजेता बन अहंकार में चूर हो गया था। उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की कन्याओं का अपहरण कर मंदरांचल, हिमवान और मेरु वन में रहने लगा। मंदोदरी को यह सब ठीक नहीं लगा। उसने मर जाना ही ठीक समझा। अचानक मंदोदरी को रावण द्वारा दिए गए विषैले रक्त से भरे कमंडल की याद आई। उसने कमंडल का सारा रक्त पी लिया। कमंडल के रक्त को पीने के बाद मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में वो घबरा गई। उसने सोचा, महल की अन्य स्त्रियां क्या कहेंगी, रावण भी यहाँ कई वर्षों से नहीं है। तब मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आई। उन्होंने उस गर्भस्थ शिशु को जन्म देकर एक संदूक में रखा और जमीन में दफना दिया। कुछ समय बीतने के बाद जब राजा जनक कुरुक्षेत्र गए और उन्होंने उस जगह पर सोने के हल से भूमि को जोता तो उन्हें एक कन्या संदूक में मिली। कन्या के भूमि से निकलते ही आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। इस बीच एक आकाशवाणी हुई, राजा जनक, इस कन्या का लालन पालन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हल की रेखा से निकलने के कारण इस कन्या का नाम सीता होगा। सूर्य के समान दीप्ति इस कन्या से तुम्हारे घर में बहुत बड़ा कार्य संपन्न होगा। अद्भुत रामायण की कहानी से स्पष्ट है कि सीता की मां मंदोदरी थी, लेकिन यह आज भी रहस्य है कि सीता आखिर किसकी पुत्री थी, ऋषि गतसत की या पृथ्वी की या फिर मंदोदरी की। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.